क्या मृत्यु को भी कोई चुनौती दे सकता है? क्या कोई ऐसा है जिसके सामने काल भी झुक जाए? जन्म के साथ मृत्यु निश्चित है, यह सृष्टि का नियम है। लेकिन पौराणिक कथाओं में कुछ ऐसी कहानियां छिपी हैं जो इस नियम को चुनौती देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कथा जानेंगे जहां भक्ति ने मृत्यु के देवता यमराज को भी रोक दिया। ये उस क्षण की कहानी है जब कर्तव्य और भक्ति आमने सामने थे। ये कथा हमें रामायण काल में ले जाती है, जब श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था और अयोध्या में सुख शांति थी। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता, यहाँ तक कि भगवान के लिए भी। जब श्री राम के पृथ्वी से विदा लेने का समय आया, एक ऐसी घटना घटी जिसने हनुमान जी को कालजयी बना दिया। चलिए जानते हैं कैसे हनुमान जी ने काल को भी हरा दिया। ये कहानी दिखाती है कि जब आस्था चरम पर हो तो प्रकृति के नियम भी बदल सकते हैं। यह उस विश्वास की ताकत है जो एक साधारण वानर को भगवान बना देती है। तो आइए जानते हैं उस क्षण को जब हनुमान जी और यमराज आमने सामने हुए। हनुमान जी शक्ति, सेवा और निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक। वे पवन पुत्र, केसरी नंदन और श्री राम के अनन्य भक्त हैं। उनका जीवन अपने आराध्य की सेवा में समर्पित था। लंका में सीता माता का पता लगाना हो या संजीवनी पर्वत उठाना, हनुमान जी ने असंभव को संभव किया। उनकी असली शक्ति उनकी भक्ति थी। रामायण का युद्ध समाप्त हुआ, श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और अयोध्या में उत्सव छा गया। हनुमान जी ने अपना जीवन श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। वे दिन रात प्रभु की सेवा में लगे रहते। उन्हें किसी पद या सम्मान की इच्छा नहीं थी। हनुमान जी की भक्ति इतनी गहरी थी कि वे श्री राम की परछाई बन गए थे। अयोध्या के लोग उन्हें देवता मानते, लेकिन वे स्वयं को केवल सेवक मानते थे। उनकी विनम्रता और समर्पण ने उन्हें सबके दिल में जगह दी। यही निस्वार्थ भक्ति आगे चलकर उन्हें काल के सामने खड़ा करने वाली थी। एक ऐसी परीक्षा जिसमें उनकी भक्ति और शक्ति दोनों की पराकाष्ठा देखी गई। राम राज्य में कई वर्ष बीत गए। श्री राम ने एक आदर्श राजा की तरह अपने कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन हर अवतार का समय सीमित होता है। जब श्री राम के पृथ्वी से विदा लेने का समय आया, काल देवता एक वृद्ध संत के वेश में अयोध्या पहुंचे। संत ने श्री राम से एकांत में चर्चा की शर्त रखी। कोई भी वार्ता के दौरान कक्ष में न आए, वरना मृत्यु दंड मिलेगा। श्री राम ने लक्ष्मण को द्वार पर पहरा देने को कहा। तभी आर्ष दुर्वासा आए और लक्ष्मण से तुरंत मिलने की जिद की। लक्ष्मण ने मना किया तो अर्श ने अयोध्या को श्राप देने की धमकी दी। Lakshman, du borde bäst with me work day so predict भाई की आज्ञा या अयोध्या की रक्षा। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने का निर्णय लिया और कक्ष में प्रवेश किया। श्री राम ने अरशी का सत्कार किया, लेकिन अपनी ही बात का मान रखने के लिए लक्ष्मण को राज्य से निष्कासित किया गया। लक्ष्मण ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। ये घटना श्री राम के पृथ्वी से विदा लेने की शुरुआत थी और हनुमान जी के लिए एक नई चुनौती का संकेत। लक्ष्मण के जाने के बाद श्री राम ने वैकुंठ लौटने का निश्चय किया। अयोध्या में शोक छा गया। हनुमान जी ने संकल्प लिया, जब तक वे हैं श्री राम को कोई नहीं ले जा सकता। यमराज को श्री राम के प्राण लेने आना था, लेकिन हनुमान जी के रहते यह असंभव था। यमराज ने पहले अपने यमदूतों को भेजा। यमदूत अयोध्या पहुंचे तो उनका सामना विशाल हनुमान जी से हुआ। हनुमान जी ने गरज कर पूछा, कौन हो तुम? यमदूतों ने कहा, हम यमराज के दूत हैं, राम को लेने आए हैं। हनुमान जी ने हुंकार भरी, जब तक मैं हूं कोई मेरे प्रभु को छू नहीं सकता।
यमदूतों ने हमला किया, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें एक ही प्रहार में परास्त कर दिया। भयभीत यमदूत भागकर यमराज के पास लौटे और बताया कि अयोध्या के द्वार पर एक अजेय रक्षक है। यमदूतों की हार देखकर यमराज को स्वयं आना पड़ा। वे अपने कर्तव्य के लिए अयोध्या पहुंचे। हनुमान जी ने यमराज को प्रणाम किया, लेकिन अपनी जगह से नहीं हटे। यमराज बोले, पवन पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति का सम्मान करता हूं, लेकिन श्री राम का समय पूरा हो गया है। मुझे अपना कर्तव्य निभाने दो। हनुमान जी ने दृढ़ता से कहा, मैं भी अपने धर्म से बंधा हूं, अपने स्वामी की रक्षा करना। जब तक मेरे प्राण हैं, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। यमराज ने समझाया, मृत्यु अटल सत्य है, स्वयं श्री राम भी इसे मानते हैं। हनुमान जी बोले, मैं बस अपना भक्त धर्म जानता हूं, अपने स्वामी की रक्षा के लिए प्राण भी दे सकता हूं। दोनों के बीच संवाद से हल नहीं निकला और संघर्ष की घड़ी आ गई। संवाद विफल रहा तो युद्ध अवश्यंभावी था। यमराज ने यमदंड उठाया, हनुमान जी ने गदा संभाली। दोनों के टकराव से ब्रह्मांड तक हिल गया। देवता भी यह दृश्य देखने लगे। यमराज ने अपने पाश का प्रयोग किया, लेकिन हनुमान जी ने उसे तोड़ दिया। वे कभी विशाल कभी छोटे हो जाते। हनुमान जी की गदा के प्रहार से यमराज भी पीछे हटने लगे। यमराज ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र यमदंड हनुमान जी की ओर फेंका। हनुमान जी ने श्री राम का ध्यान किया, हुंकार भरी और गदा से यमदंड पर प्रहार किया। भयानक विस्फोट के बाद यमदंड शक्तिहीन हो गया। यमराज स्तब्ध रह गए। आज काल की शक्ति भक्ति के सामने हार गई थी। ये दृश्य देखकर देवता चिंतित हो उठे। अगर युद्ध चलता रहा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और समाधान की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और अन्य देवता अयोध्या के आकाश में प्रकट हुए। युद्ध थम गया। ब्रह्मा जी बोले, हनुमान, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। यमराज, आप भी अपने कर्तव्य में सही हैं। तभी भगवान विष्णु की आकाशवाणी हुई, हनुमान, श्री राम स्वयं वैकुंठ जाना चाहते हैं। एक सच्चे भक्त का धर्म है स्वामी की इच्छा का सम्मान करना। हनुमान जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने गदा रख दी और हाथ जोड़ लिए। भक्ति और कर्तव्य दोनों का सम्मान हुआ और सृष्टि का संतुलन बच गया। सत्य जानकर हनुमान जी ने क्षमा मांगी। यमराज बोले, तुम्हारी भक्ति ने मुझे भी पराजित कर दिया। आज से तुम पर काल का कोई प्रभाव नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हनुमान, तुम चिरंजीवी होगे। जब तक राम का नाम रहेगा तुम सशरीर धरती पर रहोगे। भगवान विष्णु बोले, तुम कालजयी केगे। जो तुम्हारा स्मरण करेगा उसकी रक्षा करो। हनुमान जी भाव विभोर हो गए। सभी देवताओं को प्रणाम किया। उन्होंने यमराज के लिए मार्ग छोड़ दिया ताकि वे श्री राम का कार्य पूरा कर सकें। भक्ति की शक्ति ने सृष्टि के सबसे बड़े नियम को चुनौती दी और विजय पाई। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान उनकी निस्वार्थ सेवा और आस्था का फल था। और ये कथा केवल युद्ध नहीं बल्कि जीवन का गहरा संदेश है। सच्ची भक्ति असंभव को भी संभव बना सकती है। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनकी भक्ति थी, जिसने यमराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। कर्तव्य और नियम जरूरी हैं, लेकिन प्रेम और समर्पण सबसे ऊपर हैं। ईश्वर तर्क या नियमों से नहीं, सच्चे हृदय की पुकार से प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी का चिरंजीवी होना बताता है, भक्ति कभी मरती नहीं, वह अमर रहती है। वे आज भी हमारे बीच हैं, संकट में पुकारने पर रक्षा करते हैं।
उनकी कथा हमें सिखाती है सच्ची आस्था और सेवा से मृत्यु जैसे सत्य पर भी विजय पाई जा सकती है।